आजकल ना ये हर्बल टॉनिक टी ये बहुत आजकल प्रचलित चल रहा है। तो मैं जब मुंबई जाता हूँ तो हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस दोस्त जितने लोग हैं तो वो बताते रहते हैं, बोले आज हमने ये वाला कुछ ले लिया, वो वाला ले लिया। फिर कुछ लोग कंफ्यूज भी दिखते हैं कि पता नहीं सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, लेकिन कहीं पड़ा हुआ ले लिया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आयुर्वेद में भी ऐसे कुछ चीजें होंगी जिसका इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता होगा। और आजकल मैंने स्पेसिफिकली देखा है, मेरी जो सर्कल में महिलाएं भी है वो थक जाते हैं। मतलब आजकल काम इतना हो गया ना सर कि सुबह ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, स्कूल भी तैयार करना है, फिर वो शेड्यूल करना है, थक जाते हैं। क्या हमारे पास आयुर्वेद में इसके लिए भी कुछ है कि भाई हम एनर्जेटिक रहें, कार्य करते रहें? और ये जैसे मैंने आयुर्वेदिक टी है, इस तरह से भी कुछ चीज है, तो प्लीज आप बताइए। देखो, नंबर एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चाय पीने की आदत है तो दिन में 1 या 2 बार पी ली। और चाय लीजिए आप ब्लैक टी। ब्लैक और उसके अंदर अगर हो सके तो अर्जुन छाल मिल जाती है बाजार में, और वो ला के रखिए, उसका इतना सा पीस काट के उसके अंदर डाल दीजिए। तो आपको हार्ट के लिए बहुत फायदा करेगी, ब्रेन के लिए, नर्व सिस्टम के लिए फायदा करेगी। अगर आपने उसमें डाल दिया दूध तो वो फायदा करे ना करे, नुकसान कोई ना कोई जरूर करेगी। नुकसान अगर पूछे तो जलन पैदा होती है, खट्टे डकार, एसिडिटी पैदा होती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सचमुच अच्छे जीवन को जीना चाहता हूँ, मस्त रहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहता हूँ, तो 1 चम्मच मोलट्ठी का पाउडर, 1 चम्मच मुलट्ठी का पाउडर आप रात को गरम गरम पानी के साथ खाएंगे, सो जाएंगे। सुबह जब आप उठोगे तो सबसे पहले आप टॉयलेट सीट पे जाओगे, बैठते ही आपको 2 मिनट में फारग। अरे, नो कॉन्स्टिपेशन नथिंग। देख लो आजमा के। आज तक किसी वैद्य ने ये बात नहीं बताई। वैद्य जी को चाहे लाखों रुपया दे दो, बताते नहीं। वो कहते हैं ये पाउडर ले जा, खा। और पेट भी साफ, उसके साथ ब्रेन भी साफ, और उसके साथ बीरज की क्वालिटी अच्छी। चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स। ये ना कहो कि जेंट्स को बीरज की बात हो रही है, जेंट्स के लिए सभी क्या है। लेडीज के पास तो ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को पैदा किया है, उनके शरीर से एक बच्चा पैदा हुआ है। तो उनके लिए ये चीजें ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन की ताकत उसको ज्यादा चाहिए। तो मतलब कहने का कि जो मुलट्ठी का पाउडर है भाई साहब, क्या रेशा, क्या नजला, क्या कोल्ड, क्या कफ, क्या कब्ज, कमाल करता है, कमाल करता है। और ये इसको अपने घर पे लाके रखो भैया। और दूसरी बात, गुलकंद। गुलकंद, जो गुलकंद है, ये ऐसी वैसी गुलकंद नहीं लेनी चाहिए। जो पान बेचते हैं ना, 100-100 रुपए का पान बेचते हैं, वो गुलकंद होती है खाने वाली, वो प्योर होती है। और वही गुलकंद हमारे वैद्यमान बनाते हैं, हम उसको पैक करते हैं। 700-800 रुपए का डब्बा है छोटा सा, मतलब वही लेना है। 70-80 रुपए का बहुत कुछ मिलता है, उसमें चीनी ज्यादा होगी। तो आजकल शुगर रोगियों का जमाना है भाई। तो शुगर फ्री गुलकंद, जिसके अंदर हनी बेस होता है, प्योर, तो वो चीज बनती है। और ये चीजें लेने से बॉडी एक्टिव रहती है। और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्वस्थ मस्त रखना है तो एक गूगल पे जाइएगा। अब उसका फार्मूलेशन बड़ा है, आपसे बन नहीं पाएगा, लेकिन वो मंगा लीजिएगा। मंगाकर उसके लेबल पे फार्मूला लिखा हुआ है। या फिर गूगल पे जब आप जाओगे ना, उस डब्बी को सर्च करो, उसका नाम है शाही गेंदा टी। शाही गेंदा टी, क्योंकि उसमें गेंदे का फूल भी इस्तेमाल हुआ है। अब बातों में बात आई, घर में गेंदे के फूल होते हैं ना आस पड़ोस में, आप फूल सुखा लो, जी। सुखा लो, और एक फूल पूरा तोड़ के चाय बनाओ, कुछ मत डालो, पत्ती वत्ती मत डालो। क्या मजा आता है उसको पी के, क्या ब्रेन स्वस्थ होता है उसको पी के। गेंदे में जान है। जैसे किसी ने कहा था ससुराल गेंदा फूल, ऐसे ही ससुराल में जाके सुकून मिलता है ना बंदे को। वैसे ही गेंदे की चाय पी के सुकून मिलता है। हमने बहुत बार पिया इसको। और जो लोग कहते हैं मुंह सूखता रहता है, शरीर ड्राई रहता है, स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए शाही गेंदा टी, जो वैदवान कंपनी की बनी हुई है, हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ये जरूर कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी हो जाता हूँ, वो भी इसलिए होता हूँ कि ये आपसे बन नहीं पाएगी। हाँ, अगर आप बना सकते हो तो इसका फार्मूलेशन गूगल पे लिखा हुआ है, वहां से पढ़ के आप इसको घर पे बनाइएगा। तो यदि आपको लगता है आप बना लोगे तो बनाइएगा इसको परफेक्ट तरीके से। जब ये बनती है ना जी, तो ये पैरों की जलन, शरीर की थकावट, दिमाग की थकावट, एनर्जी लो, सारी चीजें, जिन बीवी बहनों का वो रहता है, टेम्परेचर लो रहता है, बीपी लो रहता है,
उनको भी इफेक्टिव है। कब कब लेना रहेगा? ये दिन में एक बार, दिन में? 4-5 बजे शाम को ले सकते हो तो बहुत बढ़िया, सुबह 10 बजे 11 बजे ले सकते हो तो और भी बढ़िया। तो मतलब ये एक बार ही लेना है दिन में, और एक बार ब्लैक टी ले लो, एक बार आप ब्लैक कॉफी ले लो।